हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझाने वाला हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में देखा जा सकता है, लाइक कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान में रखी जाती हैं, पीएनएल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से। ओके, तो हम अगर बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह होता है। इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट, ये आ गया आपका पर्टिकुलर, ये आ गया आपका अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर, देन अगेन अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं प्रोडक्शन से और परचेज से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें एंट्रीज होंगी, तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कि शुरुआत में हमारे पास कितना स्टॉक था। ठीक है, अब उसमें हम प्लस कर देंगे क्या, परचेज, मतलब फिर दूसरी चीज़ क्या आएगी, टू परचेज। अब सिर्फ परचेज नहीं, इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो रिटर्न भी करी गई हैं। ठीक है, तो हम लोग माइनस भी करेंगे परचेज रिटर्न, और फिर नेट परचेज को हम लोग आउटर कॉलम में दिखा देंगे। देन उसके बाद टू ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, खर्चे हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टार्टिंग में हमने कुछ स्टॉक हमारे पास जो पहले से पड़ा है उसका भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा। ठीक है, तो वो नोट करेंगे। देन परचेज करते टाइम हमने कुछ खर्चे किए होंगे, वो नोट करेंगे। देन ऑल द एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड है, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वेजेस, सेकेंड थिंग कैरेज, बट विच कैरेज, इनवर्ड कैरेज, थर्ड फ्राइट, फोर्थ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। अब क्रेडिट साइड क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो क्रेडिट साइड सबसे पहले आएगा बाई सेल्स। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, सेल्स रिटर्न, और जो आएगा वो हमारे पास आएगा नेट सेल्स, उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। देन और क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो और एक चीज़ आएगी यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इन केस क्रेडिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड में क्या आएगा, तो आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये होगा क्या, आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और इन केस अगर डेबिट साइड बड़ा है तो आपका इस तरफ क्या आएगा, तो बाई ग्रॉस लॉस, और ये भी क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है,
हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हमको क्या पता चल जाएगा, इधर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है पीएनएल का। किसका? पीएनएल का, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो सबसे पहले समझ लो कि ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रिपेयर किया जाता है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें आती हैं सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारे, तो पहला समझ लो सेलिंग एक्सपेंसेस, दूसरा आ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, थर्ड चीज़ आ सकती है एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं, और ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कौन रखता है, पीएनएल रखता है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा, ये हो गया डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, तो ये हमारा फॉर्मेट पीएनएल का, जिसमें इधर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स, देन अगेन अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हमारा ग्रॉस लॉस हुआ था तो यहाँ पे आएगा टू ग्रॉस लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड नोट करते हैं और सारी इनकम्स को क्रेडिट साइड नोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सपेंसेस नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले तो ऑफिस या फिर एडमिन के खर्चे ले लेते हैं। सबसे पहले टू सैलरीज, ठीक है, देन टू रेंट, टैक्स एक्सेट्रा, देन टू स्टेशनरी और प्रिंटिंग, देन टू एडवर्टीजमेंट, ये आ जाएगा हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस में, टू एडवर्टीजमेंट, कैरियज इनवर्ड्स, कैरियज, हाँ यहाँ पर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दो चीज़ें थी, तो यहाँ पर आएगा हमारा आउटवर्ड। ठीक है, वो क्यों आउटवर्ड आएगा वो अभी एक कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए, जो कैरियज है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। मतलब जब सामान हम ला रहे थे तब कैरियज लगा है, इट मीन्स कि वो इनवर्ड है। तो हम सामान कब लाते हैं, जब हम कोई परचेज कर रहे होते हैं, तो परचेज के टाइम पे जो कैरियज लगा था वो क्या कहलाएगा, इनवर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये परचेज वाली जो चीज़ें थी वो हम कहाँ नोट करते थे, ट्रेडिंग में, तो इसलिए इसको हमने वहाँ नोट किया था। जो आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब कि हमने कोई गुड्स भेजा है
तब कुछ कैरियर्स लगा, इट मीन्स कि हम कहाँ पे लगाएंगे इसको, सेल्स में। ठीक है, जो सेल्स किया हमने हमने प्रोडक्ट भेजा, उसमें जो कैरियर्स लगा है उसको हम बोलते हैं कैरियर्स आउटवर्ड। ये वाली जो चीज़ होगी वो कहाँ आएगी, ये आएगी हमारे पीएनएल में। ठीक है, ये था कैरियर्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें आएंगी पीएनएल में देख लेते हैं। कैरियर्स हो गया, देन आ जाएगा आपका टू बैड डेट्स, जो डेटर अब पेबल नहीं है उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स हो सकते हैं उसके लिए हमने अगर प्रोविजन बनाया है, डेट इज कॉल्ड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और क्या चीज़ें आती हैं, तो टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स पे जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो भी हमारा पीएनएल में डेबिट साइड में लेस किया जाता है। देन टू इंटरेस्ट पेड, अगर कोई इंटरेस्ट हमने पे किया है तो वो भी आएगा किस तरफ, डेबिट के साइड। ठीक है, अब जो जो चीज़ें हमके हमारी इनकम्स हैं, लाइक बाय कमीशन, अगर हमको कमीशन रिसीव हुआ है, या फिर बाय हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव होना और एक होता है डिस्काउंट अलाउ करना, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अगर डिस्काउंट अलाउड होगा तो उसको हम लेस करेंगे, मतलब डेबिट साइड लिखेंगे। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, और चीज़ें, अगर हमको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। मतलब बेसिकली अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना कि कौन कौन से हमारे खर्चे हैं, जो खर्चे होंगे वो डेबिट साइड आएगा और जो इनकम्स होगी वो हमारे क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है कि जब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है, ठीक है, अगर जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं। अगर क्रेडिट साइड में कोई चीज़ लिखी हुई है, लाइक डिस्काउंट करके क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो अब उसको आप कैसे पहचानोगे कि वो लाइक देखो, अगर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में एक तरफ डेबिट है दूसरी तरफ क्रेडिट है, अगर इस तरफ लिखा हुआ है डिस्काउंट, इट मीन्स कि ये रिसीव्ड डिस्काउंट है। ठीक है, अगर इस तरफ लिखा हुआ है डिस्काउंट तो ये क्या है, ये अलाउड है। ठीक है, तो इसको हम डेबिट करेंगे पीएनएल में और इसको हम क्रेडिट करेंगे पीएनएल में। ठीक है, ये याद रखना, ये होगी डिस्काउंट की चीज़। देन और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो बेसिकली तो इतनी सारी चीज़ें ही होती हैं, क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो इससे ज़्यादा चीज़ आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें डाल देता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे तो ये चीज़ है पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा बाई नेट लॉस। ठीक है, ये बस याद रखिएगा, यहाँ पर आपका पीएनएल होता है ख़त्म। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं पीएनएल से रिलेटेड। ठीक है, तो बैड डेट्स का कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले।
बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दो चीज़ें और दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैड डेट है, ठीक है, पहला क्या हमारे पास बैड डेट। तो बैड डेट को क्या किया जाता है कि सिंपली हम पीएनएल में डेबिट कर देते हैं, बस इसका इतना ही ट्रीटमेंट है। ठीक है, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि हमारे ट्रायल बैलेंस में डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 10,000, ठीक है, और एडजस्टमेंट में बोल रखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड मेंटेन 10%। ठीक है, और एक और चीज़ ट्रायल बैलेंस में दे रखी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो दे रखी है आपको 600 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है, ये पूरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो ये एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा नॉर्मली। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटर्स को उठाएंगे, डेटर्स कितना है, तो वो है 10,000। अब इसका एट द रेट 10% अगर मैं निकालूं तो प्रोविजन कितना होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए 10,000, सॉरी 1,000। ठीक है, तो प्रोविजन कितना होना चाहिए, 1,000 होना चाहिए, लेकिन है कितना जनरल इसमें ट्रायल बैलेंस में 600, तो कितने की कमी हो रही है, शॉर्टेज कितने का है, शॉर्टेज है 1,000 में से अगर मैं माइनस करूं 600 तो बच रहा मेरे पास 400, तो शॉर्टेज कितने का है मुझे 400 का। तो हम इसको पीएनएल में डालेंगे 400, वो भी किस तरफ, डेबिट तरफ, किस नाम से, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, तो और इसका एक ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जब हम डेटर्स लिखेंगे तो डेटर्स जो भी हो लेस करेंगे हम प्रोविजन, कितना 1,000 उसमें। ठीक है, मतलब कि ये 10,000 था, 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो आएगा कितना हमारा नेट डेटर्स 9,000 रुपये। ठीक है, तो ये है ट्रीटमेंट हमारे डेटर्स की। नेक्स्ट, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं पीएनएल में डेबिट। ठीक है, लाइक सैलरी उसमें दे रखी है अलग से, सैलरी दे रखी है सपोज 8,000, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे रखी है 600। तो आप जब पीएनएल बनाओगे तो डेबिट साइड में कितना लिखोगे, तो टोटल लिखोगे 8,600। ठीक है, समझ में आ गया। देन अगर कोई इनकम है, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम लाइक कुछ भी दे रखा होगा, कमीशन अक्रूड, कमीशन अक्रूड, तो इसमें क्या करोगे, तो इसमें तुम्हें ऐड करना है किस तरफ, ऐड इन द सेंस कि क्रेडिट साइड नोट करना है। ठीक है, इसको कहाँ नोट करोगे, क्रेडिट साइड नोट करोगे। ठीक है, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, और ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का अगर इनकम है और गेन है तो आप कहाँ क्या करोगे, क्रेडिट करोगे पीएनएल में। किसी भी तरीके का अगर एक्सपेंस है और लॉस है तो उसको आप डेबिट करोगे पीएनएल में।
ठीक है, ये ट्रीटमेंट होती है अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसमें तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आ सकता है आपको। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो नॉर्मल दिया होगा आपको शायद मशीनरी 24,000 सपोज। ठीक है, बोला जाएगा कि 10% है डेप्रिसिएशन, निकालो 2400 रुपये। कहाँ जाएगा ये, डेबिट ऑफ पीएनएल। ठीक है, और जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे, ठीक है, तो जब मशीनरी हम एसेट साइड लिखेंगे 24,000 रुपये, तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन 2400 रुपये लेस करके ही लिखेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के दो ट्रीटमेंट है, सिर्फ डेप्रिसिएशन जाएगा पीएनएल में, और डेप्रिसिएशन माइनस करके एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे कब, बैलेंस शीट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट तो नॉर्मली आप लिख सकते हो कैसे, देखो ये होता है हमारा टी शेप्ड, एक तरफ होती है सारी लायबिलिटीज, दूसरी तरफ होती है सारे एसेट्स। ठीक है, तो लायबिलिटीज में सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो है ये कैपिटल। कैपिटल में अगर कोई नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड करना है। ठीक है, अगर नेट लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ड्राइंग्स अगर हुई हैं तो उसको लेस कर लेनी है। ठीक है, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको प्लस करना है। ठीक है, जो आएगा वो आएगा आपका न्यू कैपिटल, समझ लो। ठीक है, न्यू कैपिटल। नेक्स्ट इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो लायबिलिटीज़ में और आप समझ लो बैंक लोन वगैरह, बैंक लोन। देन और करेंट लायबिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि क्रेडिटर्स। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ क्या आती है, तो इसमें एक और चीज़ आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी दो ट्रीटमेंट है। पहला क्या था कि पीएनएल में हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करेंगे। ठीक है, एसेट साइड बढ़े अगर, तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स डाल दो, लाइक बिल्डिंग। ठीक है, लाइक बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके डालोगे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डेटर्स। डेटर्स में की वैल्यू में से प्रोविजन लेस करके दोगे। ठीक है, नोट करोगे। और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो कैश, बैंक, और एक चीज़ आ सकती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। और क्या चीज़ आती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट भी कवर। अब अगर आप कोई क्वेश्चन लोगे तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है वो देखो, व्हाट टू प्रिपेयर। ठीक है, थर्ड चीज़, फॉर्मेट अपने दिमाग में धीरे धीरे लाने लग जाओ। नेक्स्ट उसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स करो। ठीक है, अब देखो कि ट्रायल बैलेंस अगर दिया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस को वहीं पे आप शॉर्टलिस्ट कर लो कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी चीज़ पीएनएल में आएगी, और कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में आएगी। ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे ध्यान में रख लेनी है।
ठीक है, उसके बाद से आपको पोस्टिंग करनी है। और वर्किंग नोट अलग से दिखाना, वर्किंग नोट शुड बी देयर। ठीक है, बस इतना ही करना है और वो न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आता है पेपर में, सो डू इट केयरफुली एंड लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।